एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ ब्रेकअप कर चुके हैं अपने पर्सन के साथ। आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। फॉर सम रीज़न आप जानना चाहते हो कि क्या देयर इज़ अ चांस कि रिकन्सिलिएशन हो जाए या फिर हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो और ये जानना चाहते हो तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है या फिर पैचअप के चांसेस हैं। लेट्स बिगिन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, the lovers, ace of wands, the high priestess, the chariot, the wheel of fortune. Underneath the deck we do have the page of cups. आई फील लाइक अगर आप अपनी लव लाइफ आगे लेके जाना चाहते हो तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। क्योंकि आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके लिए भी आप शायद वेट कर रहे हो कि पैचअप हो जाए, मुझे नहीं लगता कि पर्सन रेडी है टू इन्वेस्ट इन टू अ लविंग रिलेशनशिप राइट नाउ। सो आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है या पीयर प्रेशर है कि यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है कि आपके पास, अगर आप अपनी लव लाइफ आगे लेकर जाना चाहते हो तो आपके पास बहुत बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट नाउ शायद आप देख नहीं पा रहे हो उन ऑप्शंस को क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हो टू ऑन 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 दिस वन पर्सन। लेकिन जब आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकालोगे जहाँ पर आप इसको मिस करना छोड़ोगे या रिकनसाइल करने का होप छोड़ोगे, तो मुझे लगता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगी। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आएगा विद द हेल्प ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे नहीं लगता कि ये सेम पर्सन ओपन अप हो रहा है एनी टाइम सून। सो मुझे नहीं लगता कि आपका पैचअप जो है चांसेस उसके हैं यहाँ पर। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन विलिंग नहीं है टू पैचअप विद यू। आपका पर्सन विलिंग नहीं है टू इन्वेस्ट इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ। सो मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है फॉर एवर। और मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसमें आपको आपके आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके आपके इर्द गिर्द के लोग, कोलीग्स हो सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं टू फाइंड द वन। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ आगे बहुत स्पीडीली बढ़ेगी अगर आप अपने आप को इस इंसान के वेट जो आप कर रहे हो उसमें से अपने आप को निकाल दो, तो आपकी लव लाइफ में बहुत जल्द मेजर चेंजेस आएंगे। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। क्योंकि ये सिचुएशन लग नहीं रहा कि सही हो सकती है कि आपका पैचअप हो जाए इस इंसान के साथ और चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेट्स सी कि पर्सन क्या सोच रहा है करंटली आपको लेकर, क्या चलता है उसके माइंड में विद द किंग ऑफ सोल्स एनर्जी। लेट्स सी कि क्या चलता है इसके माइंड में जो कि इसको रोकता है आपके साथ आने में या फिर कनेक्शन को फर्दर परस्यू करने में। लेट्स सी। अच्छा, पर्सन जो है डिसअपॉइंटेड है जो हुआ आप दोनों के दरमियान में उस चीज़ को लेकर, पहली चीज़। दूसरा ये कि इसको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं की जा सकती। सो जब आपका एटीट्यूड ही यही है कि आपका चीज़ें वर्कआउट नहीं की जा सकती तो आप बात नहीं करोगे तो रिजॉल्व नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। सो जो एटीट्यूड है इस इंसान का विद दिस एनर्जी, चीज़ें आगे कभी नहीं बढ़ सकती हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि आपका पर्सन जो है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो वो जो भी इश्यूज़ हैं उसके दिमाग में बनाए हुए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई भी इशू ऐसा नहीं लग रहा जो कि आपसे कनेक्टेड है। इट्स मोर अबाउट देमसेल्फ। तो आप कुछ भी उसको चेंज करने की कोशिश अगर करते हो या उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। हाँ, अनटिल एंड अनलेस उसको खुद से एक एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए या खुद से वो रियलाइज़ कर जाए, वो एक अलग बात है। और ऐसी सिचुएशन में इसकी रियलाइजेशन वाली एनर्जी भी डेवलप होती दिख नहीं रही है। सो इट प्रॉब्ली विल टेक टाइम। जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर आप वेट कर सकते हो या वेट करना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। बट मुझे नहीं लगता कि एनी टाइम सून ये चीज़ें बढ़ेंगी आगे की तरफ, जहाँ पे पर्सन ओपन अप करेगा, पर्सन कम्युनिकेट करेगा या आपसे बात करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लग रहा कि वो हो रहा है आने वाले टाइम में।
और नॉट जस्ट दैट, मुझे लगता है कि आपके लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पर्सन के अपने मेंटल फिजिकल इमोशनल ब्लॉक्स हैं। और जहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ तो लेट्स सी, मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से, अपनी लव लाइफ में स्पेशली, आप ख़ुद से अपने रास्ते में आ रहे हो क्योंकि आप गलत सिचुएशन पे स्टक हो और आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि आगे बढ़ो लेकिन इस इंसान के साथ जो कि राइट ना आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। सो इफ़ यू चूज़ टू वेट ऑन फॉर देम, तो आपकी गलती है, इस इंसान की गलती नहीं है। वो तो ऑलरेडी आपको कुछ नहीं दे रहा है, बट स्टिल यू आर चूजिंग टू वेट ऑन फॉर देम। सो वो चीज़ आप अगर अंडरस्टैंड कर लो तो आपकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि आपका इस इंसान के साथ पैचअप जो है आने वाले टाइम में हो सकता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जहाँ जहाँ आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे इस इंसान से कि आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं इस इंसान से, क्योंकि वो रेडी नहीं है। वो कब रेडी होगा वो इंस्टेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन उस होप में आप अगर वेट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप पॉजिटिव रह पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इससे लेट गो करते हुए इस इंसान को, इस सिचुएशन को, या तो अपनी लव लाइफ को कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, या फिर एटलीस्ट इस इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन ना लगाते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो एटलीस्ट सरेंडर कर दो, या फिर आपकी लाइफ में जो नया पर्सन मुझे लग रहा है कि कोई आएगा, आप उसके साथ मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वेट करना चाहते हो तो इट इज़ गोइंग टू टेक यू एजेस। आप अपनी ज़िंदगी का वक्त जो है इस इंसान के लिए, गलत इंसान के लिए आप अपना बर्बाद करोगे बीइंग ऑन द वेटिंग साइड। स्पेशली उस सिचुएशन में जब आपको पता है कि ये पर्सन ने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया कि वो आप में इंटरेस्टेड है, और हमेशा कहीं ना कहीं आपको आपको ब्लेम करते हुए चीज़ों को ख़त्म किया हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और ऑफ़र आती है, यू गॉट टू मूव ऑन। आप इस इंसान के इंतज़ार में, मुझे लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे मेजॉरिटी लोगों के लिए, बट येस बहुत कम लोग होंगे जहाँ पे आपको कोई चीज़ इस इंसान की तरफ से कुछ पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन वो भी एनी टाइम सून नहीं। सो अगेन, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए उसी में ही आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सकती है। अगर आप चाहो कि रिकनसाइल हो जाए, पर्सन पैचअप कर ले, तो उसकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे डेवलप होती दिख नहीं रही है। एक सेकेंड, अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो चूज़ करेंगे कि वो स्टक रहें इस सिचुएशन में रादर दैन मूविंग ऑन। और जब आप वेट करोगे इस इंसान का, तो आप, मुझे नहीं लगता कि एनी टाइम सून तो कुछ हो सकता है, या 1 साल 2 साल आप शायद फिर वेटिंग एरिया में ही रहोगे इस इंसान के लिए। लेकिन अगर आप चाहो कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़े, तो आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो इस इंसान को छोड़ते हुए। अगर आप पैचअप का वेट करोगे तो वो जो इंतज़ार है वो आपको आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ऐड करेगा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ऐड करेगा। सो क्या आपको ये समझना चाहिए कि सब कुछ ख़त्म और आगे बढ़ना चाहिए? द आंसर इज़ अ बिग येस टू दैट। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये चूज़ करते हो तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, और वैसे ऑप्शन जैसे आप डिज़ायर करते हो। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ये पर्सन अभी आपको वो सब देने के लिए रेडी नहीं है जो आप डिज़ायर करते हो, क्योंकि इसके अपने मेंटल फिजिकल इमोशनल ब्लॉक्स हैं। सो आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट्स योर डिसीजन। बट येस, आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप इस इंसान का वेट करो। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, या लीस्ट यू कैन डू इज़ कि आप अपनी लव लाइफ को सरेंडर कर दो। अगर इस इंसान ने ठीक हो के इंसान बन के वापस आना होगा तो खुद आएगा, अदरवाइज यू नीड टू मूव ऑन। सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, लास्ट 2 कार्ड्स कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ओके, सो हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, जो है वन इज़ द वेक अप, इट्स योर मोमेंट। अगेन, बहुत ज़रूरत है आपको टू वेक अप टू द होल सिचुएशन। आप बहुत ज़्यादा
शायद फॉल्स होप लगा कर बैठे हो इस इंसान से जिसका आप वेट कर रहे हो कि रिकन्सिलिएशन हो जाए ब्रेकअप के बाद। मुझे लगता है कि शायद आपके लिए आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर है और ईजी भी रहेगा एज़ कम्पेयर टू बीइंग ऑन द वेटिंग साइड। अगर आप चाहो तो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, इट्स योर मोमेंट, यू चूज़, यू डिसाइड, और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि आप स्टिक अराउंड करो और आप वेट करो तब भी पॉसिबल है, लेकिन इट्स नॉट गोना बी एन ईजी जर्नी। तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो उस चीज़ के लिए एंड देन बिलीव रखो कि ऐसा होगा, पर्सन आएगा वापस। उसमें बिलीव रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉन्फिडेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ लव है, सबसे इंपॉर्टेंट सरेंडर करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर आप वेट करते हो, एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हो, तो देन चीज़ें कभी नहीं होती हैं। सो ईदर यू सरेंडर और यू वेक अप टू द आइडिया कि नहीं ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी एंड यू नीड टू मूव ऑन। सो दोनों एनर्जी स्टिल आई हैं। सो इट्स आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हो, बट आई वुड नेवर रिकमेंड यू टू वेट ऑन फॉर दिस पर्सन, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ऐड होगी इस इंसान के इंतज़ार के चक्कर में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।